नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार और उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की भी बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन बात मुद्दे की हो रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। ठीक है, तेजस्वी यादव बोलते हैं बात है महिलाओं से कनेक्ट होना। प्रगति यात्रा भी शुरू होने वाली है नीतीश कुमार की। लेकिन हम पहले आते हैं थोड़ा सा छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर आते हैं। बीपीए किसी की परीक्षा हुई, चलिए इस बार भी कहीं ना कहीं एक ठोकर लग ही गया। बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द कर दी गई। स्टूडेंट्स का मनोबल बड़ा इससे गिरता है तिवारी जी, नहीं? देखिए, मनोबल भी गिरता है और ये जो दाग है सरकार के ऊपर, हर एग्जाम कोई हो उसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला आ जाता है। अब छात्र नौजवान जो बेचारे प्रतिभावान हैं, मेहनत करते हैं रात दिन, उनके ऊपर क्या बीतता होगा। ये छात्र तो और नौजवानों का भविष्य सरकार खराब कर रहा है, अंधकार में कर दिया है। इस बार भी देख लीजिए क्या हुआ। एक परीक्षा तक ये सरकार नहीं ले पा रही है ठीक से। इससे बड़ा नाकामी और इससे बड़ा नकारापन तो और कुछ हो ही नहीं सकता किसी सरकार के लिए। आपको लगता है कि मतलब अब जो तेजस्वी यादव की यात्रा हो रही है, जन संवाद और माई बहन सम्मान योजना आप लोगों ने शुरू किया ना, करने की घोषणा की है, तो इससे कितना राहत मिलेगा? क्योंकि एक तरफ प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं, तुलना उससे भी होगी, वो भी महिलाओं के बीच जाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी ने 2020 में भी 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और इस बार भी 2025 में जो चुनाव होने हैं बिहार में, उसके लिए तेजस्वी यादव जी की का जो विजन है, जो सोच है, जो उनके पास ब्लूप्रिंट है बिहार के भविष्य को लेकर के, बिहार की बेहतरी को लेकर के, वो अपना रख रहे हैं रोड मैप बनाकर बता रहे हैं लोगों को। तो उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणा तेजस्वी जी ने किया है, जिसको लेकर बिहार की जनता आशान्वित है और तैयार है कि जल्द से जल्द बने तेजस्वी सरकार, जिससे लोगों को फायदा हो। ये माए बहिन मान योजना, इसको 2500 रुपये हर माताओं बहनों के खाते में मिलेंगे तेजस्वी सरकार बनने पर। ये मामूली घोषणा नहीं है। नॉर्मल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तिवारी जी, बिहार का बजट है 2,82,000 करोड़। अगर 4 करोड़ भी बिहार में महिलाएं हैं, 2500 रुपए तो हो जाएंगे 1,10,000 करोड़। तो 1,10,000 करोड़ आप लोग तो इसी बांट देंगे। ऊपर से मुफ्त बिजली की भी बात कर रहे हैं। ऐसा है कि इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति जो होता है, वो जहां चाह है वहां राह है। जब तेजस्वी जी ने 2020 में सब लोग हैं घोषणा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे? असंभव है, कहां से पैसा लाएगा? आप घर से लाएगा, जेल से लाएगा, क्या क्या नहीं कहा गया था, मजाक उड़ाया गया था। लेकिन तेजस्वी जी को जैसे मौका मिला, डिप्टी सीएम के रूप में सरकार में आए, तो 5 लाख नौकरी देकर के विश्व कीर्तिमान बना दिया। वो तो नीतीश कुमार की पार्टी क्रेडिट ले रही है। हम तो कह रहे भाई, क्रेडिट कोई लो, बिहार के नौजवानों को। मुख्यमंत्री हुआ है तो कौन लेगा? देखिए, ये किसी के क्रेडिट लेने न लेने से नहीं होगा। जनता जानती है कि आज नौकरी की बात, रोजगार की बात अगर हो रही है तो वो तेजस्वी यादव जी का देन है। वो तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था उसे किस तरह पूरा करके दिखा दिया। 3 लाख प्रक्रियाधीन, 8 लाख अगर 1-2 महीने और मिल जाते तो 10 लाख नौकरी देकर वादा पूरा कर लेते। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए बजवाई गांधी मैदान में। सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे थे वहां गठबंधन की सरकार की। लेकिन आज किसी भी जनता से पूछे, चाहे हमारे विरोधी भी हो, तो वो भी मानते हैं ऑफ द कैमरा कि ये तेजस्वी यादव जी का देन है। आज तेजस्वी जी ने जो जो घोषणा की है, चाहे बिजली फ्री का मामला हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन का मामला हो, माई बहन मान योजना हो, ये सारे चीजों से सरकार के अंदर बेचैनी बढ़ गई, घबरा गई सरकार। जेडीयू लोग कह रहे थे, अशोक चौधरी भी कह रहे थे कि कल होकर तो कहेंगे ताजमहल ला दे देंगे, बिहार में ताजमहल ला देंगे। देखिए, किसी भी चीजों का गंभीर विषयों पर मजाक उड़ाना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप भला बताइए, अगर तेजस्वी जी माई बहन मान योजना में माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया देंगे, आज महंगाई की मार से माता बहनें परेशान है, तो इसमें क्या बुराई भाई? आप बताइए कि हम 5000 देंगे। नहीं, एक मिनट देखिए, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और ड्राइविंग सीट पर हैं यहाँ पर कप्तान बिहार में, तो ये एक बात तो है। लेकिन जो है, जो माई बहन जो मान योजना की जो बात कह रहे हैं,
उसमें 2500 देने की बात जो कह रहे हैं वह सबके लिए नहीं कह रहे हैं, वह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए कह रहे हैं, तो नीतीश माँ कुमार बहन के लिए। और इसमें तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना है और देखिए- महिलाओं को आजीविका हो गए। और देखिए जीविका देखिए से- नहीं मिश्रा जी को थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें कि वह देखिए मुफ्त में रेवड़ी बांटने की प्रथा एक अजीबो गरीब स्थिति पूरे देश में चल पड़ी है, नॉट ओनली इन बिहार, नॉट ओनली इन आरजेडी। यह देखिए रेवड़ी जो मुफ्त में बांटने की यह महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, झारखंड में भी देखिए मैया योजना इसका जीता जागता प्रमाण है। और देखिए तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, तेजस्वी यादव ने वृद्धा, दिव्यांग और विधवा इस सब के लिए भी वह कह रहे हैं कि 400 से 1500 रुपए करेंगे। देखिए हर बात को समझिए, तो यह कोषागार पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना बने आपके। देखिए ये बिहार में कहां से रिसोर्सेज क्या है। देखिए सरकार का काम है कि हम कैसे, अब हम गरीबी हटाओ या गरीबों को मदद के लिए कोई योजना लाते हैं, नौजवानों को नौकरी देने की, तो ये सरकार के लोग कह रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कहां से वेतन देगा, कहां से पैसा आएगा। आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे, ये बताना चाहिए तेजस्वी जी को कैसे आया, 5 लाख नौकरियां मिली कि नहीं मिली। क्रेडिट लेने की बात नहीं है, बात है हम ऐसे चीजों पर, तेजस्वी यादव जी की यही खासियत है, खूबी है, वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। आज कोई जात हो, कोई धर्म हो, सबके घरों में आज नौजवान नौकरी कर रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारे वो तो 7 निश्चय पार्ट 2 में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि हम 19 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव जी के देखा देखी में निर्मला सीतारमण जी पटना आकर के 2020 में उन्होंने घोषणा कर दिया। कहा किया था ना? सरकार, लेकिन सरकार में आए तो कितने लोगों को नौकरी दिया। अभी सरकार से तेजस्वी जी जब से हटे हैं कितने लोगों को नौकरी मिला, जैसा बताइए तो। देखिए अब बिहार की जनता ने सब देख लिया, तेजस्वी यादव की जुमलेबाजी नहीं, 2005 से लेकर 2005 से लेकर 2022 तक बिहार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सब 22 के बाद मिली है। नहीं 2022 से 17 महीने का देख लीजिए, और ये 18 वर्षों का एनडीए का डबल इंजन सरकार का देख लीजिए। ये हमारे कहने से, उनके कहने से नहीं होगा। उन्होंने कितना नौकरी दिया, और हमने, हमारी पार्टी जब तेजस्वी यादव जी सरकार में महागठबंधन की बनी तो किस तरह से गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे, नीतीश कुमार किस तरह से पर्यटन का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, किस तरह से ये सारी योजनाओं को तेजस्वी यादव नहीं है। तो ठीक है, आपका फोकस महिलाओं पर, तो नीतीश कुमार तो निकल ही रहे हैं प्रगति यात्रा पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का महिला संवाद यात्रा होना था, नहीं प्रगति यात्रा हो गया। अब तो प्रगति यात्रा हो गया। बिहार की जो दुर्गति है, अब इस पर प्रगति का अगर कोई बात कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग, तो ये जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता को हक है, वो पूछेंगे कि भाई हर मानक में, हर मामले में बिहार फिसड्डी क्यों है। ये रिपोर्ट आरजेडी का नहीं है, तेजस्वी जी का। हर मामले में आप देखिए, रोज तो पुलिया गिर जा रहा है, कोई पानी में बह जा रहा है, कोई हवा में उड़ जा रहा है। जब डिप्टी सीएम थे तो एक पुल गिरा था उस वक्त भी, देखिए अगवानी में उस वक्त पुल गिरा था। तेजस्वी यादव जी को जितना समय कम मिला सरकार में रहने का, उन्होंने एक छाप छोड़ी। तो क्यों अलग हो गए, अलग क्यों हो गए? देखिए अब आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर बार बार चले जाते हैं बीजेपी के पाले में, तो उन पर हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। आपको लगता है सर, हम रवि बातें हैं, प्रगति यात्रा की शुरुआत हो रही है, तेजस्वी यादव की भी यात्रा है, कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए नीतीश कुमार की यह कोई पहली यात्रा नहीं है, 15वीं यात्रा है। 2005 में भी नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, उस समय न्याय यात्रा शुरू की थी, जुलाई 2005 में। हाँ, जुलाई 2005 में। हाँ। फिर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा निकाली थी। उतना ही नहीं, 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा शुरू किया। 25 दिसंबर को फिर 2009 प्रथम जो है सो प्रवास यात्रा निकाली थी। तो ये देखिए 2010 में विधानसभा चुनाव से पहले 28 अप्रैल को विश्वास यात्रा निकाली। तो सब यात्रा का हमारे पास ऑन रिकॉर्ड, हम डिटेल्स में है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह जो चुनाव से पहले यह जो प्रगति यात्रा का थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यह विधानसभा चुनाव को लेकर के यह कहां पर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कहां तक हुआ और क्या उसका इम्पैक्ट है और क्या करना चाहिए। देखिए यात्रा के दौरान वह समीक्षा भी करेंगे, यह उनके कार्यक्रम शेड्यूल में लिखा गया है। अधिकारियों के साथ बैठ करके समझेंगे, रोज वापस लौट भी जाएंगे पटना। हाँ, रोज वापस लौटेंगे, सभा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है उसमें वहां प्रवास दिनों में नहीं होगा, एक दिन है वाल्मीकि नगर में, एक दिन है, बाकी तो वापस लौट जाना है पटना, सभा करने जाएंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, जितना यात्रा किए हैं वो सरकारी खर्च पर किया गया है।
तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्य नहीं तो देखिए, तो वो चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, ठीक इस है, लिहाज तो- से उनका जो शेड्यूल होगा, उनका जो प्रोटोकॉल Security होगा, आप अभी बात कर रहे थे कि कहां से वेतन देंगे, कहां से गरीब महिलाओं को देंगे 2500 और ये 225 करोड़ का यात्रा। नहीं वो तो देखिए, इस पर- उस यात्रा को आप उसको पूरे नहीं, सवाल तो खड़े होंगे। नहीं, 225 करोड़ पर मत देखिए। 225 करोड़ में अन्य योजनाओं का शिलान्यास और कार्यान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन की भी बात होगी वहां पर, कि भाई कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई जिले में समीक्षा से यह पता चलेगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, और वहीं उसके अनुरूप विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक ठोस रणनीति भी तय की जा सकती है। यह चलिए ठीक चर्चा है, हम उसको तो आ ही रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से यात्रा हो रही है, फिर वहां जाएंगे तो कहेंगे कि जंगल राज वाले हैं, उनके शासनकाल में क्या होता था, कैसे महिलाएं रात को नहीं निकलती थी घर से। देखिए अब ये बात सही है, ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ, जो वो कहते हैं। अब जनता के चित्त से, मन से, दिलो दिमाग से ये सरकार उतर चुकी है। ये सरकार ने 20 वर्षों तक जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, मौका दिया, लेकिन हर मामले पर, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही। आप तैयारी करें तो ठीक, कार्यकर्ता संवाद करें भाई तो ठीक, हम तो कर महिला संवाद करें भाई तो ठीक हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो वादा किए थे उसे पूरा करके दिखा चुके हैं। उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। नहीं। तो वो डिप्टी सीएम थे ना। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रह करके जिन जिन विभागों में काम हुआ वो सब आरजेडी कोटे में था। और तेजस्वी यादव जी के विजन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय क्या कहते थे, इन्हीं को आगे बढ़ाना है बोलते थे। अब आप बता दीजिए कि आज ठीक है एनडीए का कुनबा डबल इंजन की सरकार है, क्या जनता ये नहीं पूछेगी 18 वर्षों का पाई का जब हिसाब लेगी तो क्या कहेंगे प्रगति हुआ है? प्रगति नहीं हुआ है। जनता देखिए जाकर किस तरह से दुर्गति जनता की हुई नहीं, है। अगर आप मानते हैं, मैं तुझे जो रवि सर ये बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि शाम में पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, सही है? हाँ देखिए, निश्चित रूप से जो 2005 के पहले आप जो है सो चलिएगा तो उस समय की स्थिति में कोई भी आदमी आत्मा पर हाथ रख के बोलेगा क्या स्थिति हुआ करती थी। आप पटना से सटा हुआ मसौढ़ी के इलाका में भी रात में आप नहीं जा सकते थे, वहां पर एस्कॉर्ट पुलिस की रहती थी, वो तो वो एस्कॉर्ट आपको लेकर के पार कर दी। ये देखिए कि जब ये परसेप्शन बनाया गया, नहीं बनाया गया कैसे? आज के डेट में डाक बंगला चौराहा पटना में महाराज दिन में नहीं निकल पा रहे हैं, आप दिन में गोली मार दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि रात में नहीं निकल। अभी ये सब देखिए, हम ऑफिस आते जाते हैं, डाक बंगला से आते हैं, अभी उसमें नहीं जाते थे, हाँ। उसमें ऑफिस नहीं जाते थे, उस समय ऑफिस सब नहीं जाते थे रवि जी, हम लोग नहीं घूमते थे, हम लोग उसमें खेलते थे कॉलेज आपको डर नहीं था? लेकिन क्या डर लगेगा भाई? ये तो एक देखिए एक साजिश के तहत एक प्रोपगंडा खड़ा किया गया, परसेप्शन बनाया गया। अब उसमें बहुत लोग थे शामिल, लेकिन आज जो लोग ये जंगल राज की बात करने वाले, आज बताएं कि ये महाजंगल राज है कि नहीं है, क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। रोज तेजस्वी जी क्राइम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार का काम है। 17 महीने में कोई क्राइम नहीं हुआ था। सब देखिए, 17 महीने में क्राइम हम हुआ ये था। इस बात को हमने तो नहीं कहा, ये लोग जो उछल उछल कर कहते हैं कि उस समय ये राज वो राज, कौन सा राज ऐसा है? निकालिए आंकड़ा 17 महीने का तेजस्वी यादव जी के शासनकाल का, और जिस समय हम 15 में सरकार में आए थे उस समय का जितना टेन्योर रहा महागठबंधन सरकार का, उस समय का आपराधिक आंकड़ा और इस समय का आपराधिक आंकड़ा निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या हुई। उस समय सुनवाई कार्रवाई होती थी, आज क्या हो रहा है? 17 मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 17 महीने की जो सरकार थी आपकी, आप भी थे, पटना में नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई थी। अब तो जो उनके जो दोषी हैं उन्हें कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। पूरा पटना में क्या बवाल हुआ था उस वक्त? हम तो इस बात को वो उस वक्त डिप्टी सीएम थे, ठीक है, नहीं ताली बजा रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। हम तो देखिए, अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए लागू तो होगा। ठीक है, तो यानी कि तो हम कह रहे हैं गाली भी कप्तान को तो ताली भी उनको, क्योंकि वो नौकरी तेजस्वी ने दी। नौकरी हम तो तेजस्वी यादव जी ने खुद ताली बजवाई, लेकिन 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी के आने के बाद मिला। इसको न कोई भुला सकता न मिटा सकता जेहन से, इस बात को सब लोग जानते हैं। हमें सिर्फ ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी के पास जो ब्लूप्रिंट है बिहार के डेवलपमेंट की, बिहार के विकास की, बिहार के खुशहाली के लिए, मजदूरों, नौजवानों, किसानों और माताओं बहनों के लिए जो उन्होंने एक शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले पर अपनी
अपने विजन को स्पष्ट क्लियर किया। एक मिनट से हम आते हैं, अभी हाल ही में अमित शाह का इंटरव्यू हुआ था, जब पूछा गया उनसे कि नीतीश कुमार क्या नेतृत्व करेंगे, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। चुप्पी साध ली। अब ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ। नीतीश कुमार जब इनके साथ आते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज है। मुझे याद है वो सवाल मैंने ही पूछा था एयरपोर्ट पे, तेजस्वी यादव भी थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ये जंगल राज है, जनता का राज है, समझ गए ना, तो जनता का राज आता है, फिर अब जंगल राज है, तो ये तो बड़ी ओहापोह की स्थिति है। नहीं देखिए समय कोई भी नेता से अगर यदि आप उससे में पूछेगा तो वह नेता क्या बोलेगा, बैकफुट पर तो जाएगा नहीं, वो फ्रंट फुट पर ही बैटिंग बॉलिंग करेगा। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार देखिए जब उस पाले में जब थे, माने मृत्युंजय जी की पार्टी के साथ थे, आरजेडी के साथ जब थे, तो उनको वह सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ता था। इधर जब चले आए तो फिर वह स्पॉटेड दिखाई अमित शाह का ना बोलना, चुप रह जाना भी एक बड़ी बात है। देखिए निश्चित रूप से देखिए अमित शाह क्या बोलेंगे, वो बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, पार्टी के एनडीए के बड़े नेताओं में उनकी शुमार है। नहीं, तो सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल बोलते हैं कि चुनाव होगा तो नीतीश कुमार नेता होंगे। देखिए तो करेंगे। देखिए बिहार के नेता का बोलना अलग मायने रखता है, और देखिए अमित शाह का बोलना, और वो ठीक कहा गया कि वो जो भी कुछ डिसाइड होगा एनडीए की बैठक में ही डिसाइड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे बिहार में तो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, सदन के नेता वही है। महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ क्या किया, बीजेपी का चरित्र देखिए, अपने सहयोगियों को किस तरह से, आज कहां है पारस जी, एक एक कर चुन आदर नीतीश कुमार जी जब आए थे चलकर 10 नंबर में आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी के पास, तो क्या कहा था उन्होंने, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। साथ रह करके जेडीयू के अरुणाचल में 5 विधायक को तोड़ लिया था शिंदे जी बेचारे, आज पूछिए जाकर के उनसे। तो क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार आपके तरफ आ जाएंगे? भाई अब हमारे तरफ आने ना आने का कहां सवाल है, अब सवाल है जनता के बीच जाने का समय है, और हम जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी के नंबर 2 जो है वो नीतीश कुमार का अभी तक तो नाम नहीं ले रहे हैं, तो लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन है उधर भी। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी बीजेपी। नहीं, अगर यदि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी तो फिर तो केंद्र में सरकार है, जेडीयू के इतने सारे एमपी हैं, बड़ी पार्टी है जेडीयू को छोटी मोटी 5-6 सांसदों वाली पार्टी नहीं, तो सांसद है। तो अब ये सरकार का बदला बदली का खेल, बहुत सरकार बदला बदली का खेल हो गया। अब बिहार की जनता स्पष्ट जनादेश के साथ ऐसी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाएगी जो बिहार के विकास, बिहार के प्रगति के लिए सोचे। ये आशा और उम्मीद जनता को तेजस्वी जी से है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। आपने अभी बोलते बोलते महाराष्ट्र पर आप गए थे, छोड़ दिया आपने, क्या था बीजेपी फिर धोखा देगी नीतीश कुमार को? एकदम देगी, इस बात को आप लॉक कर लीजिए, नेता नहीं बदलेंगे। इस बात को लेकर सब लोगों को आशंका है, सब लोग बराबर सवाल ये खड़े होते रहे हैं कि आखिर आदरणीय अमित शाह जी तो स्पष्ट रूप से उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि हाँ हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानेंगे, ये तो नहीं कहा उन्होंने, चुप हो गए। तो राजनीति में, ना भी नहीं कहा, सियासत में चुप रहना किसी सवालों पर भी बहुत बड़ा संदेश होता है। समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी। तो नीतीश कुमार फिर उधर जाएंगे तो क्या होगा? आएंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ऑप्शन दो ही है ना, जनता के बीच जाना है। अब यही ऑप्शन, आप तो कह रहे हैं उधर वाले नकार देंगे, तो फिर तो ऑप्शन हम तो कह रहे हैं ऑप्शन एक ही है। बिहार का भलाई इसी में है कि जनता के बीच में तेजस्वी जी निकल पड़े हैं। इधर तो आएंगे तो फिर मुख्यमंत्री इधर उधर की बात खत्म हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे आप लोग। भाई देखिए, हम ये कौन होते हैं निर्णय करने वाले, कौन क्या, ये तो पार्टी नेतृत्व का सवाल है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने ये कहा वो कहा, भाई ये कांग्रेस को आंखें दिखाई रही है। भाई कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई पार्टी, हर पार्टी की इच्छा होती है, चाहत होती है ज्यादा सीटों पर लड़े। कांग्रेस तो कह रही है 2 डिप्टी सीएम, नहीं 2 डिप्टी सीएम नहीं, कांग्रेस ने यहां तक कहा है कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 72 सीट मिला था, 70 सीट मिला था, और उसमें ऐसे कई सीट थे, माने 44 सीट के आसपास कहा जा रहा है कि वो सीट ऐसे चिन्हित सीट थे जिस पर कि आरजेडी को पूरी तरह से उम्मीद भरोसा था कि यह सीट हम लोग हार जाएंगे, इसी कारण से वह हम लोगों को झोली में डाल दिया गया। इस बार ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान है, जो आला कमान है, जो फैसला लेने के लिए अधिकृत है, वो है, हमारे पास दल के नेता हैं, नेतृत्व हैं, ये सब मिल बैठ करके सब कुछ तय हो जाएगा। ऑल इज वेल है, यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है, बड़ी लड़ाई है, और वहां तो खटपट अभी सिर फुटबॉल शुरू होगा, आगे आगे देखिए। सिर फुटबॉल की बात हो रही है, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, क्या लगता है एनडीए में अमित शाह का नाम बोलना ठीक है, एक बात है, लेकिन नीतीश कुमार को तो नेता मानेंगे ही, क्योंकि उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं है। देखिए बिहार, लेकिन अगर दोनों में से किसी ने नहीं माना, न इन्होंने न उन्होंने, तो फिर बर्बादी हो जाएगी। नहीं, 1 मिनट समझ लीजिए,
आरजेडी भी पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई है कि कब जो है सो चाचा नीतीश कुमार इनकी तरफ आ जाए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपको अमित शाह का चुप रहना, ये देखिए, यह इसको ठीक है, राजनीति में अलग अलग तरीके से इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, हम लोग परिभाषित करते हैं, देखते हैं कि चुप रहना भी कहीं ना कहीं कोई संकेत या कोई संदेश। लेकिन देखिए हम जहां तक देखो समझ पा रहे हैं, अमित शाह का यस और नो कैसे बोलना, वो कोई भी चीज बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें जो है सो जब बैठक होगी एनडीए की उसी में वो डिसाइड होगा। हालांकि नीतीश कुमार बिहार के में चेहरा है, इसको कौन काट सकता है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, इसमें कोई भी उहापोह की स्थिति में नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी की पहले वाली बात नहीं रही, अब बैसाखी पर ही है एनडीए, इस बात को भी समझना पड़ेगा। अगर यदि ये बैसाखी हट जाए तो ये धराशायी हो जाएगी, धराशायी हो जाएंगे। तो तैयारी है पूरी, नहीं सीएम तेजस्वी का मानना है। देखिए, अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अब उसी की तैयारी है। तो नेता नीतीश कुमार के साथ छल होगा ही होगा, जाएंगे नीतीश कुमार के साथ यात्रा के बाद छल होना है। अब छल प्रपंच की राजनीति करने वालों को मुबारक हो, ये राजनीति बिहार अब स्वीकार नहीं करेगी। अब एक नए बिहार, खुशहाल बिहार, बढ़ता बिहार, हंसता बिहार, और एनडीए एकजुट रह गया तो सब है तैयार। सर एनडीए एकजुट रह गया तो, अरे भाई, एकजुट रहे चाहे नहीं रहे, तो कह रहे हैं कि आपकी हाल, जनता एकजुट है। कह रहे हैं कि आपका हाल कर देंगे 10 वाला। अभी 4 सीटों पर क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हैं? तो ये इनका तो हाल हम कर देंगे, तब फिर 90-95 2000 वाला 20 सीट और 29 सीट था, तो 2 सीट पार्लियामेंट में था। ये सब लोकतंत्र में होता है क्या कि वो हल कर देंगे? अभी 4 सीट पर क्या हुआ? अभी अरे भाई, ये सीट से ये सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, बिगड़ने के लिए नहीं ना था चुनाव। ये तो सरकार उपचुनाव था। ये सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव जी को 2020 में मात्र 12,000 वोट एनडीए से कम मिला था। तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ी पार्टी थी। ये तो जनमत घोटाला हुआ और इसमें सरकार उन्होंने बनाया। लेकिन ये बात है, स्पष्ट है कि अब जनता जनार्दन के बीच में जाने की तैयारी है। जनता की अदालत में जो होगा सबको स्वीकार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए। देखना होगा क्या नीतीश कुमार को सच में बीजेपी धोखा देगी और क्या तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।